अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फंक्शन का चैप्टर हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमने जो पार्ट स्टार्ट करना है वो है सीक्वेंसेस, ठीक है। सीक्वेंसेस में हम ये जो पार्ट है इसमें हम सीक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। A sequence is a function from a subset of set of integers, either the set 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 हमारे पास 1 2 अप टू सो ऑन ये हमारे पास होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, और द सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन ये हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू एनी सेट एस। यानी सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो हम फिक्स कर देते हैं। डोमेन इसकी हम या तो सेट ऑफ होल नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। असल में डोमेन जो होती है, जो सीक्वेंस के लिए जो डोमेन होती है वो सब सेट ऑफ इंटीजर्स होती है। तो वो हम होल नंबर्स ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ सीक्वेंस की। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये नेक्स्ट हम आगे इसी तरह टर्म्स लिखते जाएंगे 25, 36 अप टू सो ऑन। इसको अगर हम फंक्शन की फॉर्म में लिखें, ये हमारे पास अब एक सीक्वेंस है 1 4 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको अगर मैं फंक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि डोमेन हम ज़्यादातर नेचुरल नंबर्स में से लिखते होते हैं तो एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते, इसको हम एफ ऑफ एन लिख देते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हमने ये लिख दिया फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में है। इसमें अगर अब हम नेचुरल नंबर इस फंक्शन में पुट करते जाएं तो आप देखेंगे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 पुट करेंगे n की जगह तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर जो 1 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है। और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको सीक्वेंसेस की फॉर्म में हम लिखते होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं a1 से। फिर हम 2 पुट करेंगे, अगर यहाँ पे हम 2 पुट कर दें नेक्स्ट नेचुरल नंबर तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 4, और 4 जो है हमारे पास इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, a2 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो f3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास है 9। और फिर नेक्स्ट 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं a4, ठीक है। इसी तरह हम a5 जब 5 पुट करेंगे तो 5 स्क्वायर 6 वो 25 हो जाएगा, a5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो ये हम सीक्वेंसेस को इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने ये अलग अलग टर्म्स लिखी हुई है ये वाली, और हम इस तरह से फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो सीक्वेंस के लिए सैम्पल यूज़ होता है वो ये नोटेशन यूज़ होती है, ठीक है। अगर हमने कोई सीक्वेंस को नोट करना होता है तो हम इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखते होते हैं an। ये अब ये जो हमने ये वाली सीक्वेंस ली है ना, इसके अगर आप n टर्म्स देखें तो n टर्म ये 1 4 9 16 अप टू सो ऑन एंड तक हम ले जाएंगे, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म जो इसकी आएगी वो आएगी n स्क्वायर, ठीक है। nth टर्म जो होगी वो n स्क्वायर होगी। तो इसकी सीक्वेंस को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, ये जो हमने नोटेशन लिखी है, तो इसको हम लिख सकते होते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे an लिखते होते हैं। तो an हमारे पास यहाँ पे n स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n स्क्वायर, और फिर साथ में कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यानी सीक्वेंस को हम इन 3 तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास ये सिंपल है कि हमने सारी इसकी टर्म्स अलग अलग लिखनी 1 4 9, दूसरा हमने ये इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और तीसरा हमने इसको ये लिख दिया जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। अब इस n स्क्वायर का भी यही मतलब है 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम ये सीक्वेंस की एक एग्जांपल करेंगे। इसमें आप देखें क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी हमने 5 टर्म्स फर्स्ट फाइंड करनी है, और हमें n की वैल्यू an की वैल्यू जो है वो गिवन है n इंटू n माइनस 1, ठीक है। हमें पता है कि जो डोमेन होती है किसी भी सीक्वेंस की वो होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2
3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इसकी डोमेन होती है। तो अब हमने अगर 4 टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारे पास जो टर्म है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें मैं टर्म्स पुट करूँगी, पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा n की जगह 1 पुट करेंगे, a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, a1। फिर a2 फाइंड करने के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे उसी इक्वेशन में दोबारा, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू n की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 1 की इक्वल होता है, 2 1 ज़ा 2, ये सेकेंड टर्म। इसी तरह फिर हमने 3 पुट किया है। ठीक है, 3 पुट किया है, तो a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 2 ज़ा 6, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 6। ठीक है, इसी तरह हम जब 4 टर्म फाइंड करें तो 4 पुट करेंगे, 5 टर्म पुट फाइंड करेंगे तो 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5 पुट किया है, तो f5 हमारे पास एक 5 की वैल्यू आई है, 5 इंटू 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 4 की इक्वल होता है, 5 4 ज़ा 20, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, और फिर हमने लिखना है कि द 5 टर्म्स आर, पहली वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो थी 0, फिर हमारे पास है वैल्यू 2, फिर हमारे पास है 6, फिर 12 और फिर 20। इनको यहाँ पे हमने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह अब जो भी क्वेश्चन होगा ना, अगर अपने आपसे टर्म्स मांगी हुई हैं कि ये टर्म्स फाइंड करें, तो सिंपल आपने क्या करना है, n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर्स पुट करना है। ठीक है, n1 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, 5 पुट करना है, और वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एक दूसरी डेफिनेशन होती है। एक तो हम सीक्वेंस को, अभी हमने कहा है कि हम सीक्वेंस को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी नोटेशन के लिए या इसको डिफ़ाइन करने के लिए एक और मेथड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं कि रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, पहले हम रिकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। रिकरेंस रिलेशन फॉर सीक्वेंस an is an equation that expresses an in terms of one or more of the previous terms of the sequence। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि हम क्या करते होते हैं कि हम सीक्वेंस को, हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगी, हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगी, और उन टर्म्स की फॉर्म में हम सीक्वेंस को डिफ़ाइन करेंगे। यानी प्रीवियस टर्म्स हमें गिवन होंगी, पहली 2-3 वैल्यूज़ या एक वैल्यू 2 वैल्यू हमें गिवन होगी, और हम नेक्स्ट टर्म को उन प्रीवियस जो टर्म्स हैं उनकी फॉर्म में हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है कि सीक्वेंस इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन इफ़ इट सेटिस्फाइज द रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, अगर हमारे पास एक जो सीक्वेंस है वो रिकरेंस रिलेशन गिवन है और हमने देखना है कि सीक्वेंस उसका सोल्यूशन है या नहीं, तो फिर हम उस सीक्वेंस को उस रिकरेंस रिलेशन में पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल हमें जो गिवन है पहली, वो हमें गिवन है द रिकरेंस रिलेशन an इज इक्वल्स टू an माइनस 1 माइनस an माइनस 2। कि ये हमें रिकरेंस रिलेशन, अब ये देखें रिकरेंस रिलेशन है, an का फार्मूला हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ an माइनस 1 एंड an माइनस 2, यानी पिछली 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं an को डिफ़ाइन करने के लिए, तो ये एक रिकरेंस रिलेशन है। 4n इज इक्वल्स टू 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब 2 टर्म्स की फॉर्म में डिफ़ाइन है तो हमें पहली 2 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली 2 वैल्यूज़ इन्होंने हमें गिवन है, एक हमें a0 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3, और एक हमें a1 गिवन है, उसकी वैल्यू है हमें 5। ठीक है, हमने कौन कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है, a3 फाइंड करनी है, a4 फाइंड करनी है, a5 फाइंड करनी है। अगर हमने वैल्यू a2 की फाइंड करनी है, यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारे पास an गिवन है, इसमें अगर मैं n की जगह 2 पुट कर दूँ तो a2 जो है वो हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ये जो है ये इसको हमने कहा हुआ है ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसमें अब मैं क्या करूँगी, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँगी,
तो हमारे पास A2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, A2 इज़ इक्वल्स टू ये हमारे पास है n-1 कि n-1 की जगह पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे n की जगह तो A2-1 हो जाएगा, और इस n की जगह 2 पुट करेंगे तो A2-2, और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू A1 माइनस A0 हो जाएगा। अब A1 की भी वैल्यू हमें पता है, A0 की भी वैल्यू हमें पता है। ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट कर देती हूँ। A1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 और A0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3। वो दोनों वैल्यूज़ जब मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो 5 माइनस 3 हमारे पास आ गया है 2। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आया है? A2 का। A2 का देखिए क्वेश्चन में मांगा हुआ नहीं था, लेकिन A3 फाइंड करने के लिए हमें A2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने A2 की वैल्यू पहले फाइंड कर ली है। ठीक है, उसके बाद अब देखें नेक्स्ट हमने अब A3, A4, A5 तक हमने जाना है। तो A3 जो है वो यहाँ पे देखें, A3 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने कहा हुआ है ये वाली इक्वेशन, इसमें मैं क्या करूँगी, n की जगह पुट करूँगी 3, तो A3 फाइंड हो जाएगा। तो इसमें 3 पुट करूँगी, यहाँ पे भी हो जाएगा A3-1। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूँगी तो A3-2 हो जाएगा। यही वैल्यू हमने यहाँ पे नीचे लिख दी, A3 इज इक्वल टू A3-1 एंड A3-2। ये हो जाएगी A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, A2 की वैल्यू है 2, और A1 की वैल्यू हमें पता है A1 की वैल्यू है 5, तो 2 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक है, 2 माइनस 5 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -3। ये बुक में मिस्टेक है, इसको 2 को जो है वो आप लोग 3 कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने जब 4 फाइंड करना है तो फिर सिंपल उसी इक्वेशन में जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है उसमें 4 पुट कर देंगे और आपके पास 4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने A5 फाइंड करना है तो उस इक्वेशन में आप A5 फाइंड कर देंगे तो A5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इजी है। रिकरेंस रिलेशन आपको गिवन होगा। रिकरेंस रिलेशन को जितने टर्म्स में डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसे ये रिकरेंस रिलेशन हमें गिवन था, तो इसमें हमें ये जो रिकरेंस रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये क्योंकि an डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ 2 प्रीवियस वैल्यूज़ n-1 और n-2, तो हमें 2 वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, A0 और A1। तो इसी तरह आपको एक रिकरेंस रिलेशन गिवन होगा और पहली कुछ टर्म्स गिवन होंगी और आपने नेक्स्ट टर्म इस तरह से फाइंड करनी होगी। इस तरह की जो फार्मूला हमें अगर गिवन हो तो उसको हम कहते हैं कि ये रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन को देखेंगे। सोल्यूशन हमने कहा था कि अगर सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल गिवन है और इस एग्जांपल में हमने सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन जो है वो देखना है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इज़ द सीक्वेंस AN सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन हमें ये गिवन है, ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है और हमने फाइंड करना है कि क्या जो सीक्वेंसेस के n टर्म्स हमें गिवन है क्या वो इसके सोल्यूशन हैं या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमें AN की वैल्यूज़ डिफरेंट हमें गिवन है, वैल्यूज़ A से लेकर H तक इसके सेक्शन है। पहले 1, 2, 3 मैं करवा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने फिर खुद देखने होंगे। ठीक है, रिकरेशन में आपको मैंने पहले बताया था कि हमने क्या करना था, हमने सिर्फ जो हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन होगी उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट कर देनी थी। अगर वो सेटिस्फाई करें तो वो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो जो हमें रिकरेंस रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ पे देखें हमने दोबारा लिख लिया है और ये इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमने अब अगर फर्स्ट पार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट में देखें हमें AN की वैल्यू गिवन है 0। हमने देखने कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, ये जो nth टर्म है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें AN चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर देखें आपको AN-1 चाहिए और AN-2 चाहिए। ठीक है, तो AN की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, AN की वैल्यू हमारे पास है AN इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है तो इसको हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपल कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद हमें राइट हैंड साइड में और चाहिए AN-1 की वैल्यू चाहिए। AN-1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 है क्योंकि 1 पहले से है। ठीक है, तो
इक्वेशन नंबर 2 में ए एन की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है n-1 की, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में n की जगह n-1 पुट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप पुट करेंगे ए एन में n की जगह n-1, तो ये वैल्यू बन जाएगी n-1, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे देखें n है ही नहीं तो ये 0 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो an-1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। an-1 की वैल्यू हमारे पास हो गई है 0। इसको हम कह देते हैं ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, फिर अब हमने दूसरी जो राइट हैंड साइड पे हमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू चाहिए वो है n-2 की। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ही जहाँ भी n होगा वहाँ पे हम n-2 पुट कर देंगे। तो an-2 लेफ्ट हैंड साइड पे an-2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्योंकि सिर्फ 0 है, n है ही नहीं तो वो 0 ही रहेगा, यानी an-2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ये है इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 4 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 में जो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इस ए एन की जगह 0 पुट करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए एन है इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए एन है, इस ए एन की जगह हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और इक्वल के बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 8 इंटू an-1, 8 इंटू an-1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में है 0 है, 0 पुट कर देते हैं, -16 इंटू an-2, 16 इंटू an-2, an-2 की वैल्यू भी 0 है, उसकी जगह भी 0 पुट कर दिया है। और राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 0 0, -16 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। अब देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया है वो भी 0 है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो भी क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस शोज दैट an इज इक्वल टू 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, ये रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन होगा। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि ये तो सोल्यूशन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखना है कि क्या जो नेक्स्ट पार्ट में है वो है an इज इक्वल टू 1 है, वो आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, an इज इक्वल टू 2n, सी पार्ट में करवा रही हूँ अभी। ठीक है, तो सी पार्ट में हमें जो an की वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, an इज इक्वल टू 2n, इसको हम सॉल्व करेंगे। रिकरेंस रिलेशन वही रहेगा, रिकरेंस रिलेशन जो हमें गिवन है वो है यही इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने पहले भी 1 ही कहा था तो 1 ही कह देते हैं। अब हमने सी पार्ट करना है, सी पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे देखें ये वाला शो हो रहा है। an की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2n। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड पे अभी भी हमने दिया था कि हमें एक an-1 की वैल्यू चाहिए थी, एक an-2 की वैल्यू चाहिए थी। an-1 इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम जहाँ n है वहाँ n-1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी n है, इसकी जगह भी n- पुट कर देंगे, और यहाँ पे भी n है, इसकी जगह भी n-1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वही हो जाएगी an-1 इज इक्वल टू 2n-1। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है an-2 की वैल्यू चाहिए हमें। an-2 के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे n है वहाँ पे n-2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास n-2 हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास बन जाएगी वो n-2। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो 2n है उसको भी 2 यहाँ n की जगह भी n-1 पुट कर देंगे, तो 2n-2 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगी 2n-2। ठीक है, तो ये फुल जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी an-2 इक्वल टू 2n-2, और इसको हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, ये 2, 3, 4 है, इसको हम पुट कर देंगे ऊपर जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट कर देंगे। उसमें जब हम पुट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है an की वैल्यू क्या है हमारे पास 2n, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2n। फिर है 8 an-1, 8 इंटू an-1 है, an-1 की वैल्यू क्या है 2n-1,
तो इसकी जगह यहाँ पे 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 आ गया, माइनस 16 इंटू ए एन माइनस 2, 16 इंटू ए एन माइनस 2 और ए एन माइनस 2 की वैल्यू क्या है 2 रेस्ट पावर n माइनस 2 को पुट कर दिया हमने ए एन माइनस 2 की जगह। उसके बाद हमने क्या किया, ये 8 जो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको हमने 4 इंटू 2 लिख दिया, 4 इंटू 2 और 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। इसी तरह साथ में आ गया माइनस 16 को हम लिख दिया 4 इंटू 4 इंटू 2 रेस्ट पावर n माइनस 2। ठीक है, ये बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास उसी तरह आ गई हैं। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 है, यानी बेसिस सेम है और इस 2 की पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो ये n माइनस 1 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ n रह जाएगा, 2 रेस्ट टू पावर n रह जाएगा, तो 4 इंटू 2 रेस्ट टू पावर n। माइनस दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 4 इंटू 4, इस सेकेंड वाले 4 को अगर हम लिख लें इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 2, और ये 2 रेस्ट पावर 2 है तो बेसिस सेम हो जाएंगी फिर से और पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये प्लस 2 और यहाँ पे जो बेस है माइनस 2, ये दोनों वापस कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ n रह जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 4 इंटू 2 रेस्ट टू पावर n। ये दोनों एक प्लस है एक माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। अब अगर आप देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर है वो है 2n और राइट हैंड साइड पे जो आंसर है वो है 0, दोनों सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिस शोज दैट n इज इक्वल टू 2n इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, पीछे जो हमने एग्जांपल की उसमें अगर आप देखें तो एक रिलेशन गिवन होता था, nth टर्म्स भी गिवन होती थी, हमने सिर्फ वेरीफाई करना था कि क्या वो सोल्यूशन है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस ऑफ दीज रिकरेंस रिलेशन एंड इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, इसमें है कि हमें रिकरेंस रिलेशन भी गिवन होगा, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, हमने फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका फर्स्ट पार्ट देखें 1, तो ये देखें हमें ए एन इज इक्वल टू 3an माइनस 1, ये एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है और ये ए नॉट इज इक्वल टू 2, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। ठीक है, जो पहले से हमें वैल्यूज गिवन होती हैं वो इनिशियल कंडीशंस उसको हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैं करवा देती हूँ, बाकी पार्ट्स आप लोगों ने इसके खुद करने होंगे। ठीक है, हमें 2 चीज़ें गिवन हैं, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर हम देखें इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, हमें ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 3 इंटू ए एन माइनस 1। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो आप देखेंगे हमने अगर ए एन माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n माइनस 1, ये n है इसकी जगह भी n माइनस 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे जो n है इसकी जगह भी हम n माइनस 1 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा और ये वाला माइनस 1 फिर इसी तरह साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हो गई हैं। अब अगर हम देखें तो इसको अगर हम लिखें कि क्या बनेगी वैल्यू हमारे पास, तो ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास बन रही है n माइनस 1 बन रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये माइनस और माइनस आपस में ऐड होके माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस ऐड होके आपस में वैल्यू क्या बन जाएगी 2, यानी ए एन माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास बन रही है 3 इंटू ए एन माइनस 2, ये वैल्यू हो गई है। इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये जो हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम ए एन की जगह इसकी वैल्यू ए एन माइनस 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो वैल्यू है 3 इंटू ए एन माइनस 2। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, ये 3 और 3 इसकी वैल्यू बन जाएगी 3 स्क्वायर और ए एन माइनस 2 इसी तरह साथ में आ जाएगा, ये हमारी पहली वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब हमने अगर ए एन माइनस 2 फाइंड करनी है तो फिर से जो हमारे पास ए एन की वैल्यू है, ठीक है, क्वेश्चन में जो ए एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई भी है, उसमें हम n की जगह n माइनस 2 पुट करेंगे। जब आप n माइनस 2 पुट करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे n माइनस 2 पुट करेंगे तो n माइनस यहाँ पे तो n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 होके माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ए एन माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू ए एन माइनस 3, ये वैल्यू पुट कर देंगे ए एन माइनस 2 की जगह। अभी देखिए 3 स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 3 क्यूब और ए एन माइनस 3। ठीक है, आप 3 की देखें कि 3 की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास
उसमें अगर आप देखें तो 3 की पावर है 1, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 हो गई है, फिर आप देखें यहाँ पे 3 हो गई है, यानी 3 रेज़ टू पावर बढ़ती जा रही है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो n-1 है, फिर n-2 है यहाँ पे, फिर n-3 है, यानी कि वैल्यूज़ हमारे पास कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो अगर हम nth टर्म देखें तो nth टर्म में क्या होना चाहिए, 3 रेज़ टू पावर n, ठीक है, 3 की पावर 3 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3 अप टू सो ऑन, और ये पहुंच जाएगी 3 रेज़ टू पावर n तक। और दूसरी टर्म्स अगर हम देखें तो an-1, an-2, an-3 और an-n तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3n और n-n 0 हो जाएगा, 3n इंटू a0 हो जाएगी वैल्यू, और a0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी वो, तो यहाँ पे हमारे पास n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 और 3n इंटू 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, an इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने किसी भी क्वेश्चन का जब सोल्यूशन फाइंड करना है तो आपको nth टर्म क्योंकि गिवन होगी, आपने n-1 फाइंड करके उसमें पुट करते जाना है, फिर n-2 अप टू सो ऑन, आपने तब तक आपने इसको सॉल्व करना है जब तक ए की टर्म जो है ए की फॉर्म में जो टर्म्स वो ख़त्म ना हो जाए। सोल्यूशन हमारे पास देखें, an की वैल्यू पहले भी हमें गिवन थी, an इज इक्वल टू 3 इंटू an-1, लेकिन उसमें यहाँ पे भी an है और यहाँ पे भी an-1 है, यानी कि हमें एक रिकरेंस रिलेशन की फॉर्म में an की वैल्यू गिवन थी, और जो उसका सोल्यूशन होगा वो रिकरेंस रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो an है लेकिन राइट हैंड साइड में कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, सीक्वेंस का जो मेन पार्ट था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हमने सीक्वेंस पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, हमने देखा है nth टर्म कैसे फाइंड करते होते हैं, और अगर हमारे पास हमें एक रिकरेंस रिलेशन गिवन हो तो उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते होते हैं। f0, f1, f2 से इसकी टर्म्स को रिप्रेजेंट करते होते हैं, and it is defined by initial conditions f0 is equals to 0 and f1 is equals to 1, यानी f0 और f1 की वैल्यू हमारे पास इसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है कि वो 0 और 1 होंगी। ठीक है, और इसको डिफाइन करते होते हैं बाय द रिकरेंस रिलेशन fn is equals to fn-1 plus fn-2, n is equals to 2, 3, 4 up to so on। ठीक है, और ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है, ये दोनों वैल्यूज़ जो f0 और f1 की हैं वो फिक्स होंगी, वो बाय डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसको तो हमें फ़ाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट टर्म उसकी हम इस फार्मूले को यूज़ करके फ़ाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सपोज़ कि हमने फ़ाइंड करना है इसका f0 और f1 गिवन है, अगर हमने f2 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा f2 इक्वल्स टू, यहाँ पे f2 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 - 1, ये हो जाएगा f1। ठीक है, 2 - 1 1 होता है, यहाँ पे f1 हो जाएगी वैल्यू, और प्लस यहाँ पे जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी f0। ठीक है, तो हमारे पास f2 का फार्मूला क्या बन जाएगा, f2 इज इक्वल्स टू f1 प्लस f0, ये वैल्यू आ जाएगी। और f1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही पता है कि f1 की वैल्यू 1 है, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, और f0 की वैल्यू 0 है, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, तो f2 हमारे पास हो जाएगा 1 + 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ये हमारी f2 की वैल्यू हो गई है। फिर अगर आपने f3 फाइंड करना है तो वही जो ऊपर हमें रिकरेंस रिलेशन है उसमें हम n की जगह n इज़ इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे। ठीक है, जब n इज़ इक्वल्स टू 3 हम पुट करेंगे तो हमारे पास f3 का फार्मूला आ जाएगा f2 प्लस f1। f2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो भी 1 है, और f1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो भी 1 है, 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2, और f4 हमारे पास जो है वो इसी तरह हम फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस तरह से सारे के सारे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल इस सीक्वेंस को लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते होते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वो तो बगैर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे 0 और 1। ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट टर्म जब आप फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास होती हैं प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, यानी इन दोनों को सम करने से 0 + 1 1, पहले थर्ड टर्म 1 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, यानी 1 + 1
वो हमारे पास हो जाएगा 2। फिर जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास प्रीवियस 2 टर्म का सम, ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 1 3। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम हो जाएगा, वो भी 2 + 3 हो जाएगा 5। इस तरह से पिछली 2 वैल्यूज़ का सम निकाल के आप ये पूरी सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, ये कैसे फाइंड करनी है, उसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ये आगे कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। आज के लेक्चर में यहीं तक पढ़ना था, हमारे सीक्वेंसेस के बारे में बेसिक जितना भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों ने कर लेना है आज का।